हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम HTML एंड CSS का यूज़ करके एक मिनी प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं। जो प्रोजेक्ट है वो हमारा है साइन अप फॉर्म को हम क्रिएट करने वाले हैं, या फिर आप साइन अप पेज बोल सकते हैं। यहाँ पर ये जो पेज हमारा क्रिएट होने वाला है साइन अप का, यानी जो फॉर्म क्रिएट होने वाला है, एक रिस्पॉन्सिव फॉर्म होगा। आप इसको अपने फ़ोन के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, या फिर डेस्कटॉप के ऊपर, या टैबलेट के ऊपर कहीं पर भी इसको ओपन कर सकते हैं, जो कि एक रिस्पॉन्सिव होगा। यानी हर एक डिवाइस पर ये क्या हो सकता है, आसानी से ओपन किया जा सकता है। तो इस फॉर्म को किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, इसको आज हम सीखने वाले हैं। जहां पर HTML का कोड हमने पहले से लिख रखा है और CSS को हम इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाएंगे कि अगर हमारे पास HTML है पहले से ही, वो भी बिल्कुल आसान है, क्योंकि HTML तो सभी को आता है, लेकिन मेन क्या है, उस पर CSS को इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पर हम सीख रहे होंगे कि जो हमारा साइन अप का फॉर्म है उसको हम रिस्पॉन्सिव फॉर्म किस प्रकार से बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS प्रॉपर्टीज। यहाँ पर सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव साइन अप फॉर्म विद CSS। रिस्पॉन्सिव कहने का क्या मतलब है, जो हर एक डिवाइस पर क्या हो जाए, आसानी से ओपन हो जाए और उसमें जो भी प्रॉपर्टीज ऐड की गई हैं वो अच्छे से क्या हो, उसका लेआउट जो हो वो काफ़ी अच्छा क्या हो, डिस्प्ले हो। तो वही क्या होता है, रिस्पॉन्सिव होता है। यानी कि अगर हम किसी भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी वो रिस्पॉन्सिव प्रॉपर्टीज जो हमारी होती हैं उनको यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर हम उसको सीख रहे होंगे डिटेल में। जो हमारा फॉर्म है साइन अप का, फाइनली जब बनकर तैयार होगा तो वो इस प्रकार से क्या होगा, डिस्प्ले होगा। जहां पर हमारे पास एक क्या है, हेडिंग है साइन अप की। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें, प्लीज फिल इन दिस फॉर्म टू क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन है ईमेल आईडी के लिए। और यहाँ पर हमने एक हॉरिजेंटल लाइन को दे रखा है, ये यहाँ पर काफ़ी लाइट कलर में आपको डिस्प्ले हो रही है। सारी चीज़ें हम किस प्रकार से सेट करेंगे CSS की हेल्प से, ये सारा हम करके दिखाएंगे आपको। और यहाँ पर हमने 3 इनपुट बॉक्सेस को क्रिएट कर रखा है। फर्स्ट ईमेल लिया हुआ है ईमेल के लिए, सेकेंड हमने पासवर्ड के लिए लिया हुआ है, थर्ड हमने रिपीट पासवर्ड कर दिया हुआ है। यानी कि जो कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन आता है उसको आप रिपीट पासवर्ड भी रख सकते हैं, फिर कंफर्म पासवर्ड आप डाल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इन 3 यहाँ पर इनपुट बॉक्सेस को क्रिएट कर रखा है। हर एक इनपुट बॉक्स के अंदर मैंने प्लेस होल्डर को यूज़ कर रखा है। अगर HTML आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, एक चेक बॉक्स को क्रिएट कर रखा है और इसके साथ हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को अटैच कर दिया है। फिर हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, कुछ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमने दे रखी है, टर्म्स एंड प्राइवेसी की। यहाँ पर हमने एक लिंक को इसको क्रिएट कर दिया है, यानी कि एक लिंक के रूप में हमने इसको क्या कर दिया है, क्लिकेबल बना दिया है। इसको क्लिक करने पर कुछ भी नहीं होगा, बट ये काम क्या करेगा, क्लिक तो होगा, जिससे आपको पता चलेगा। क्योंकि अगर हम क्लिक करने के बाद कुछ आउटपुट हमें अगर मिल रहा है तो वो किस कंडीशन पे होता है, जब हम उसके साथ जावा स्क्रिप्ट को भी अटैच करते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ हम HTML एंड CSS का यूज़ करके ही अपने साइन अप फॉर्म को क्रिएट करेंगे। जब हम जावा को सीख लेंगे उसके बाद हम जावा को भी क्या करेंगे, अपने साइन अप फॉर्म के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी कि उन सारी चीज़ों को भी हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं, इस फॉर्म के अंदर और यहाँ पर लास्ट में क्या होंगी, 2 बटन होंगी, फर्स्ट कैंसल, सेकंड साइन अप। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो हमारा पूरा का पूरा पेज है, इसकी हाफ ऑफ विड्थ को क्या किया हुआ है, यहाँ पर ऑक्युपाई किया हुआ है। यानी 50% हमारी कैंसल बटन ले रखी है और साइन अप बटन भी 50% की विड्थ क्या कर रखी है, यहाँ पर ऑक्युपाई कर रखी है। और जितने हमारे इनपुट बॉक्सेस हैं, इनकी जो विड्थ दिया है हमने पूरी की पूरी 100% दिया हुआ है। हमने यहाँ पर रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश की है, इसलिए यहाँ पर हम जो यूनिट यूज़ करेंगे परसेंटेज यूज कर रहे होंगे, ताकि हम जब भी अपने पेज को, यानी कि अपने साइन अप फॉर्म को किसी भी डिवाइस पर ओपन करें तो वो आसानी से उसका जो लेआउट हो वो क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए उस डिवाइस के अकॉर्डिंग, या फिर उस फोन के अकॉर्डिंग, या फिर उसकी हाइट एंड विड्थ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इसीलिए इसको हम क्या बनाने वाले हैं, रिस्पॉन्सिव साइन अप फॉर्म को क्रिएट करने वाले हैं। अब सबसे पहले क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे CSS से रिलेटेड, HTML से रिलेटेड, जो आपको नया सीखने को मिलेगा। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से, अगर आप इसको क्रिएट कर सकते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, खुद से पहले क्रिएट करके देखिए, इम्प्लीमेंट करके देखिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर आप
आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से आपको काफ़ी सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो अभी तक आपने पढ़ा तो होगा, लेकिन उसको एक्चुअल में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर क्या कर पाएंगे, इंप्लीमेंट करके देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले HTML का जो हमने कोड लिख रखा है इसको हम आपको समझा देते हैं यहाँ से। और यहाँ से सबसे पहले हम एक टाइटल नेम दे देते हैं। हमारा जो फॉर्म है साइन अप का फॉर्म है तो हमने यहाँ से दे दिया साइन अप फॉर्म, ये मैंने टाइटल दे दिया। उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया। अब सबसे पहले ये हमारा पूरा का पूरा कोड है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, यहाँ से अगर आप देखें तो सबसे पहले हमने फॉर्म को क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि हमें फॉर्म यहाँ पर क्रिएट करना है। तो फॉर्म टैग के अंदर हमने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर हमने एक्शन को ऐड कर रखा है यहाँ पर, यानी कि इसको अगर इसके ऊपर हम बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो उस कंडीशन पर ये सेकेंड पेज पर, जैसे हमने यहाँ पर एक्शन पेज.php दे रखा है तो इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। बट यहाँ पर कुछ भी वर्क नहीं होगा क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट को नहीं यूज किया हुआ है। लेकिन क्या होगा, जब भी हम फॉर्म को सबमिट करेंगे उस कंडीशन पे कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म होगा, यानी कि जैसे ही हम साइन इन करेंगे, साइन अप करेंगे, उस कंडीशन पे कुछ ना कुछ टास्क क्या होगा, परफॉर्म होगा, यानी नेक्स्ट पेज पर आप पहुंच जाएंगे। यानी एक प्रकार से आप अपने अकाउंट पर क्या हो जाएंगे, साइन अप हो जाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर स्टाइलिंग के साथ डायरेक्टली मैंने यहाँ पर एक कलर दे रखा है, कलर में बॉर्डर को दे रखा है। जो हमारा फॉर्म था पूरे के पूरे फॉर्म को हमने एक क्या दे रखा है, यहाँ पर बॉर्डर दे रखा है। यहाँ पर मैंने इनलाइन प्रॉपर्टी को यूज किया हुआ है CSS की, जैसे कि मैंने इसी के अंदर स्टाइल बॉर्डर दे रखा है, बॉर्डर 1 पिक्सल्स का दिया हुआ है सॉलिड। और यहाँ पर जो इसका कलर रखा हुआ है कुछ ग्रे कलर में रखा हुआ है, यानी व्हाइट में जा रहा है लेकिन लाइट ग्रे कलर में यहाँ पर मैंने इसका कलर रखा हुआ है। अगर इसको हम यहाँ पर दिखाते हैं इसका आउटपुट, तो अभी के लिए पूरे के पूरे HTML को यूज करने पर हमारा आउटपुट कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ से जो बॉर्डर दिया हुआ है ये आप बॉर्डर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बॉर्डर क्रिएट होकर के अराउंड इसके जो हमारा फॉर्म है उसके अराउंड एक बॉर्डर क्रिएट हो चुका है, वो आपको डिस्प्ले हो रहा है। अब नेक्स्ट काम हमें करना क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्या क्या चीजें यहाँ पर इंप्लीमेंट की गई हैं। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, यहाँ से अगर हम देखें तो उसके बाद क्या है हमारे कोड के अंदर, नेक्स्ट हमने एक ड्यू क्लास को बना रखा है, यानी एक ड्यू एलिमेंट लिया हुआ है जो कि पूरा का पूरा जो डेटा होगा इसी वाले ड्यू के अंदर क्या होगा, इंप्लीमेंट होगा। ये लास्ट में यहाँ पर क्लोज किया गया है, आप देख सकते हैं। फिर हमने एक ड्यू एलिमेंट लिया हुआ है इस फॉर्म के अंदर और इसका मैंने नेम क्या रखा है, कंटेनर ड्यू बनाया हुआ है, यानी कि ये पूरे के पूरे फॉर्म के डेटा को, इन्फॉर्मेशन को कंटेन करेगा। इसी के अंदर, इसी ड्यू के अंदर हम सारी चीजें करने वाले हैं। तो इसका क्लास नेम हमने एज अ कंटेनर रख दिया है। उसके बाद हमने एक H1 हेडिंग को क्रिएट कर रखा है, जैसे कि साइन अप है। यहाँ से साइन अप हेडिंग को हमने क्रिएट कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी H1 हेडिंग है जिसको मैंने क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास एक पैराग्राफ के अंदर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पर क्या की हुई है, यहाँ पर दे रखी है, प्लीज फिल इन दिस फॉर्म टू क्रिएट एन अकाउंट, यानी आपको इस फॉर्म को किस लिए फिल करना है, यहाँ पर वो मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पैराग्राफ के अंदर लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ से हमने एक हॉरिजेंटल लाइन दे दी है। हॉरिजेंटल लाइन कहने का क्या मतलब है, यहाँ से हॉरिजेंटली एक लाइन क्या कर दिया है, यहाँ से हमने दे दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या किया हुआ है, यहाँ से लेबल को ऐड कर रखा है। सबसे पहले इनपुट को क्रिएट किया हुआ है, इसके साथ हम टेक्स्ट को अगर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे हमने लेबल को भी अटैच कर दिया है। सबसे इनपुट का टाइप मैंने टेक्स्ट रखा है, आप ईमेल भी रख सकते हैं इनपुट का टाइप, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या रखा हुआ है, सिंपल सा टेक्स्ट रख दिया है। और उसके बाद प्लेस होल्डर में मैंने क्या दिया हुआ है, जो बॉक्स के अंदर आपके इनपुट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले होता है इंटर ईमेल, वो मैंने यहाँ पर प्लेस होल्डर दे रखा है। इसको एक नेम दे दिया है, हर एक यहाँ पर इनपुट बॉक्स को मैंने अलग अलग नेम दिए हुए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको क्या दिया है, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड कहने का क्या मतलब है, ये जो फॉर्म है इसके अंदर आपको ईमेल को फिलअप करना क्या है, रिक्वायर्ड है। यानी अगर आप इसको फिलअप नहीं करेंगे तो जब आप अपने फॉर्म को सबमिट कर रहे होंगे उस कंडीशन पे आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा जब तक आप इस ऑप्शन को फिल नहीं कर देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, फॉर, ये क्या लिया हुआ है यहाँ से एट्रीब्यूट, और इसके अंदर मैंने ईमेल पास कर दिया है।
उसके बाद यहाँ से एक टेक्स्ट को मैंने दे दिया और उसको बोल्ड में लिख दिया है बी टैग का यूज करके ईमेल। उसके बाद आप अगर देखें तो इसी प्रकार से सेकेंड एलिमेंट को यानी सेकेंड इनपुट बॉक्स को हमने यहाँ पर एलिमेंट को क्रिएट कर रखा है, जिसको पासवर्ड दिया हुआ है टाइप, प्लेस होल्डर के अंदर इंटर पासवर्ड रखा हुआ है, इसका अलग नेम दे दिया है, ये भी रिक्वायर्ड रखा हुआ है, और यहाँ से जो लेबल अटैच किया हुआ है वो पासवर्ड अटैच कर दिया है। सेम इसी प्रकार से लास्ट यहाँ पर ये भी पासवर्ड ही होगा, इसको हमने रिपीट पासवर्ड कर दिया हुआ है, और सेम इसी प्रकार से आप देख सकते हैं इसको भी हमने क्या रखा हुआ है, रिक्वायर्ड रखा हुआ है। इसके बाद लास्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो हमने चेक बॉक्स को क्रिएट कर रखा है, इसके लिए हमने लेबल के अंदर इनपुट बॉक्स को क्रिएट किया हुआ है। जो हमारा लेबल है उसी के अंदर मैंने इनपुट बॉक्स को क्रिएट किया है, टाइप क्या रखा है, एज अ चेक बॉक्स रख दिया है। उसके बाद जो बाय डिफॉल्ट हमारा चेक बॉक्स होगा वो चेक्ड होगा, यानी कि वो अनचेक नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट वो चेक्ड होगा। आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं, अगर इसको हटा देते हैं तो वो अनचेक रहेगा, बाय डिफॉल्ट वो चेक्ड नहीं रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं बाय डिफॉल्ट वो क्या रहे, चेक्ड रहे। उसके बाद हमने इसका नेम दे दिया है रिमेंबर, और स्टाइल मैंने यहाँ पर कुछ ऐड की हुई है, जैसे मार्जिन मैंने इसमें ऐड कर दिया है बॉटम से 15 पिक्सल्स की, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने क्रिएट किया हुआ है रिमेंबर मी, यहाँ पर मैंने कुछ मार्जिन ऐड किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर बॉटम साइड में आपको कुछ स्पेस देखने को मिल रहा है, जो कि मैंने मार्जिन दे रखी है 15 पिक्सल्स की सिर्फ बॉटम साइड से, तो यहाँ पर मार्जिन मिल चुकी है। और उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, यहाँ से एक लेबल को अटैच कर दिया है रिमेंबर मी का, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले हो रहा है रिमेंबर मी। सबसे पहले हमारा चेक बॉक्स आएगा, उसके साथ में यहाँ पर एक लेबल अटैच हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक पैराग्राफ, बाय क्रिएटिंग एन अकाउंट यू एग्री टू, और यहाँ से आप देख सकते हैं इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से अटैच कर दिया है, यहाँ से एक पैराग्राफ के अंदर। और यहाँ से हमने एंकर टैग के अंदर हमने क्या कर दिया है, एक लिंक को जनरेट कर दिया है। लिंक किसके ऊपर जनरेट होगी, यहाँ से टर्म्स एंड प्राइवेसी जो है इसी पर मैंने लिंक को एक्टिवेट कर दिया है कि ये एक लिंक के रूप में डिस्प्ले हो। उसका कलर मैंने यहाँ से क्या कर दिया है, जो ब्लू होता है उसी में कुछ लाइट कलर में मैंने ब्लू कलर को यूज किया हुआ है, जिसका मैंने कलर यहाँ पर सेट कर दिया है ताकि हमें पता चले। और एक लिंक जनरेट करने के लिए जिस पर क्लिक करने पर कुछ भी नहीं होगा लेकिन वो क्लिकेबल बन जाएगी, उसके लिए हमने हैश का यूज किया हुआ है, यानी कि जब भी आपको कोई ऐसी लिंक बनानी हो जो सिर्फ क्लिक हो सके, यानी कि उस पर क्लिक करने पर कोई एक्टिविटी ना हो लेकिन वो क्लिकेबल हो, तो उस कंडीशन पे आप यहाँ पर जो हाइपर यहाँ पर लिंक देते हैं HREF के अंदर वो आप हैश दे सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल वही किया हुआ है मैंने एंकर टैग के अंदर। उसके बाद पैराग्राफ टैग को हमने क्लोज कर दिया है। यहाँ से अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से आउटपुट आपको दिख रहा है, ये क्लिकेबल है लेकिन इस पर क्लिक करने पर कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये हमारी क्या है, एक लिंक क्रिएट हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट बटन है। यहाँ से बटन कौन कौन सी हैं अगर आप देखें तो यहाँ से हमारी ये सारी बटन है कैंसिल की एंड साइन अप की, और ए पार्टिकुलर ड्यू के अंदर इसको मैंने क्रिएट कर रखा है, सेकेंड ड्यू लिया हुआ है क्लास, यहाँ से क्लियर फिक्स दिया हुआ है इसका क्लास नेम। कुछ एक्टिविटी मुझको इसके ऊपर अलग से करनी है, इस वजह से मैंने इस पर क्या किया हुआ है, इसको अलग ड्यू के अंदर क्रिएट कर रखा है, और यहाँ से सारी चीजें मैंने यहाँ पर दे रखी है। टाइप बटन है और सेकेंड बटन का टाइप क्या है, सबमिट है, और यहाँ से ये कैंसिल बटन है, साइन अप की बटन है। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम सबसे पहले HTML को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। HTML को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पर हमारा क्या है, फॉर्म है, इसके लिए हम क्या देने वाले हैं, बॉक्स साइज को फिट करने वाले हैं सबसे पहले हम यहाँ से, और यहाँ पर हम यूनिवर्सल सेलेक्टर को यूज करते हैं। जो हमारा एस्ट्रिक का सिंबल होता है ये यूनिवर्सल सेलेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद मैंने क्या ले लिया, बॉक्स साइजिंग मैंने यहाँ से ले लिया, क्या ले लिया, बॉर्डर बॉक्स। यहाँ से हम चाहते हैं जो मेरा बॉक्स है यहाँ पर उसकी साइज क्या हो जाए, बॉर्डर में हो जाए। यहाँ से कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ से रिफ्रेश किया तो कोई चेंज नहीं आया, बॉर्डर बॉक्स हो चुका है ऑलरेडी। उसके बाद मुझे क्या करना है, इस पर अब क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है। अब यहाँ पर हम चाहते हैं जो पूरा का पूरा यहाँ पर टेक्स्ट हमें डिस्प्ले हो रहा है, इसका टेक्स्ट का जो फॉन्ट का स्टाइल है इसको हम थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, और पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का यानी पूरे के पूरे पेज का। तो उस कंडीशन पे यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर ही हम क्या यूज़ कर लेंगे, फॉन्ट फैमिली को यूज़ कर लेंगे। फॉन्ट फैमिली हमने यहाँ से क्या ले लिया, सैंस सेरिफ, यहाँ से एक फॉन्ट फैमिली है, इसको मैंने यूज़ कर लिया और सेव किया। सेव करने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा जो हमारा फॉन्ट है उसकी स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डिस्प्ले होने लगा। अब क्या करना है, नेक्स्ट काम हमारे पास क्या है, एक H1 हेडिंग है। H1 हेडिंग का कलर हमारे पास क्या था,
कुछ ब्लू कलर में था, तो इसका कलर हम थोड़ा सा इस कलर में चेंज कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, H1 सेलेक्टर को ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से H1 सेलेक्टर को लिया, जो कि एक एलिमेंट सेलेक्टर होगा। इस पर मैंने कलर प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर दिया, और कलर इसका क्या सेट करने वाले हैं, इसको हम हेक्स कोड में सेट करेंगे, #00A9 और उसके बाद FF। सेम कलर लाने के लिए मैंने यहाँ से हेक्स कोड को यूज़ किया, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रीव्यू में सेम कलर यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारा कलर क्या हो चुका है, हेडिंग का चेंज हो चुका है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है वो जो हमारा पूरा का पूरा इनपुट बॉक्स है, यानी कि जितने भी हमारे इनपुट एलिमेंट हैं इन सभी के ऊपर हमें सेम प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों इनपुट एलिमेंट के ऊपर सेम प्रॉपर्टी क्या की गई है, इंप्लीमेंट की गई है। सबसे पहले इन सभी की विड्थ को हमें फुल करना होगा, यानी कि 100% विड्थ देनी होगी। जो हमारा पेज है इसका पूरा का पूरा 100% विड्थ देनी होगी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं और यहाँ से हम क्या लेते हैं, सबसे पहले जो हमारे इनपुट बॉक्सेस हैं इसका टाइप के हिसाब से हम लेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट को लेते हैं और यहाँ से पासवर्ड को लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका भी टाइप पासवर्ड है और इसका भी टाइप पासवर्ड है, तो एक बार मुझे टेक्स्ट के लिए लिखना होगा, एक बार पासवर्ड के लिए, तो दोनों को हम एक साथ लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम लेते हैं इनपुट, उसके बाद हम क्या ले लेते हैं, इनपुट लिया और यहाँ से हमने यूज़ कर लिया टाइप। इनपुट का टाइप जो टेक्स्ट है उसके ऊपर भी हमारी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो जाए। उसके बाद कॉमा से सेपरेट कर देंगे क्योंकि दोनों के ऊपर इंप्लीमेंट करनी है। फिर सेकंड वाले को लिखते हैं इनपुट और इसका टाइप हमने क्या ले लिया, एज अ पासवर्ड ले लिया, जैसे कि वहाँ पर हमने दिया हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने कोई भी चीज़ें अलग से नहीं यूज़ की हुई है, सारी की सारी चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पासवर्ड के लिए ले लिया, दोनों के लिए पासवर्ड के लिए हो जाएगा और ये टेक्स्ट के लिए। अब यहाँ से मुझे क्या इंप्लीमेंट करना है, सबसे पहले विड्थ को हमें क्या कर देना है, 100% सेट कर देना है। तो यहाँ से मैंने पिक्सल्स में ना सेट करके परसेंटेज में सेट किया हुआ है, क्योंकि मुझे अपनी वेबसाइट को यानी जो हमारा वेब पेज है उसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। और यहाँ से पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी हमारे इनपुट एलिमेंट्स थे यानी इनपुट बॉक्सेस थे उन सभी को 100% विड्थ मिल चुकी है। जो हमारा वेब पेज था उसी के अकॉर्डिंग विड्थ क्या हो गई है, सेट हो गई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से अगर आप देखें तो नेक्स्ट काम यहाँ पर हम पैडिंग ऐड करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ स्पेस आपको देखने को मिल रही हैं जो हमारे यहाँ पर इनपुट बॉक्सेस हैं। इसके अंदर बीच में सेंटर में टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, अप डाउन और लेफ्ट राइट क्या हो रही है, यहाँ पर स्पेस है। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम पैडिंग को भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। पैडिंग प्रॉपर्टी को मैंने इंप्लीमेंट कर लिया। पैडिंग हम यहाँ पर चारों साइड से कितना देना चाहते हैं, 15 पिक्सल्स के इक्वल हमने यहाँ पर पैडिंग दे दी। अब यहाँ से पेज को सेव किया। अभी हमारा वेब पेज कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ से 15 पिक्सल्स की पैडिंग क्या हो चुकी है, मिल चुकी है हमारे सारे के सारे एलिमेंट को, जितने भी हमारे यहाँ पर इनपुट एलिमेंट थे इन सभी को। अब इसके लिए हम थोड़ा सा मार्जिन भी सेट करने वाले हैं। मार्जिन कैसे सेट करेंगे, 5 पिक्सल्स हम टॉप से यानी ईमेल और इसके जस्ट नीचे बॉक्स के नीचे थोड़ी सी मार्जिन आ जाए, वह उसी प्रकार से पासवर्ड के, उसी प्रकार से यहाँ पर रिपीट पासवर्ड के। और इसको हम सिर्फ टॉप एंड बॉटम से मार्जिन देने वाले हैं। टॉप से हम चाहते हैं कि 15 पिक्सल्स की मार्जिन मिल जाए और यहाँ से बॉटम से हम कर देते हैं 22 पिक्सल्स की मार्जिन। इसके लिए हम सेट कर देते हैं। तो यहाँ से हम मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। मार्जिन प्रॉपर्टी मुझे सेट करनी है, सिर्फ कहाँ से सेट करनी है, टॉप बॉटम आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सिंगल यहाँ पर किसको, शॉर्ट हैंड को यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम टॉप के लिए लिखते हैं। यहाँ से मैंने क्या लिख लिया, यहाँ से 5 पिक्सल्स देंगे, 15 बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 5 पिक्सल्स लिया। उसके बाद मैंने लेफ्ट राइट साइड से क्या कर दिया, जो मार्जिन है उसको 0 सेट कर दिया। उसके बाद बॉटम साइड से मैंने 22 पिक्सल्स की मार्जिन सेट कर दी। उसके बाद मैंने राइट साइड से लेफ्ट साइड से जो मार्जिन सेट कर दी उसको 0 पिक्सल्स की सेट कर दी और इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो इसका लेआउट जो था वो काफ़ी अच्छा हो गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने मार्जिन दिया हुआ था, यानी कि हमारे इनपुट बॉक्स एंड ईमेल के बीच, पासवर्ड एंड इंटर पासवर्ड के बीच, इन दोनों बॉक्सेस के बीच 5 पिक्सल्स की मार्जिन हमने दी हुई है। लेकिन जो यहाँ पर बॉटम वाला एरिया था, यानी कि ईमेल का जो बॉटम वाला एरिया था, यहाँ से मैंने 22 पिक्सल्स की मार्जिन दी हुई है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी, इसी प्रकार से यहाँ पर भी मार्जिन 22 पिक्सल्स की मिल चुकी है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, मार्जिन हमने दे दिया। बाई चांस जब भी हम किसी अदर वेब पेज के ऊपर इस सभी को हम क्या करने वाले हैं, अभी के लिए यहाँ पर
जब भी एक रिस्पॉन्सिव बनाना है उस कंडीशन पे हमारे जो यहाँ पर इनपुट बॉक्सेस हैं वो क्या है, यहाँ पर ब्लॉक है, इन सभी को हम इनलाइन ब्लॉक बना देते हैं। तो इनलाइन ब्लॉक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनलाइन ब्लॉक आपको देखने को नहीं मिलेगा। डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम क्या सेट कर देंगे यहाँ से, इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक आपको क्यों नहीं समझ में आएगा यहाँ पर, यानी कि देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इन सभी की जो मैंने यहाँ पर हाइट एंड विड्थ को रखा हुआ है, सॉरी जो विड्थ को रखा हुआ है वो 100% रखा हुआ है, यानी पूरी की पूरी विड्थ को ऑक्युपाई कर रहा है। अगर मैं इसकी विड्थ को यहाँ पर 50% कर दूं तो ये इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। इसको मैंने 50% कर दिया और पेज को रिफ्रेश किया यहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है, थर्ड वाला यहाँ पर नहीं आ सकता था पूरा का पूरा, इसलिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से एलिमेंट हमारे देखने को यहाँ पर मिलेंगे जो इनपुट बॉक्सेस हैं। इसको हमें 100% ही रखना है, बट हमने इसको क्या बना दिया है, इसको हमने इनलाइन ब्लॉक यहाँ पर बना दिया है। आप देख सकते हैं जैसे कि पेज को रिफ्रेश किया मैंने, कोई चेंज नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही आप इसकी विड्थ को कम करेंगे उस कंडीशन पे इनलाइन ब्लॉक में एडजस्ट हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, यहाँ से जब भी हम एलिमेंट के ऊपर, किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करें इनपुट बॉक्स के अंदर, तो उस कंडीशन पे बॉर्डर हमें हाईलाइट हो रहा है, लेकिन हमें बॉर्डर नहीं चाहिए यहाँ पर। तो इसके लिए हम बॉर्डर जो प्रॉपर्टी है उसको नन सेट कर देंगे। जब भी हमें किसी भी प्रॉपर्टी को नहीं लेना होता है उस कंडीशन पे, अगर पहले से वो लगी हुई है तो उसको हम नन सेट कर देंगे, तो वो प्रॉपर्टी जो होगी वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगी। रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर जो बॉर्डर था, यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी जो बॉर्डर था वो गायब हो चुका है, लेकिन अभी बॉक्सेस के अंदर भी क्लिक करने पर बॉर्डर आ रहे हैं। इसके पहले किस प्रकार से बॉर्डर थे, यहाँ पर जो इसका आउटर एरिया था वहां पर भी बॉर्डर आपको डिस्प्ले हो रहा था, लेकिन अब वो हट चुका है। आप जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही बॉर्डर डिस्प्ले होगा, अदरवाइज बॉर्डर यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसके बॉक्स में भी जो इनपुट बॉक्स के अंदर का जो आउट एरिया है यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्ले हो रहा है, इसको भी हटाना है, तो इसको भी हटाएंगे। इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर बॉर्डर को मैंने नन कर दिया है। अब इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इस नन वाले को भी के लिए हम हटा देते हैं, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसलिए अभी इस प्रॉपर्टी को हम कमेंट आउट करते हैं। इसको सेव किया हमने और पेज को रिफ्रेश किया, तो यहाँ से आप देख सकते हैं अभी कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है। सबसे पहले हम इसके लिए कलर सेट कर लेते हैं। हम चाहते हैं जो हमारा इनपुट बॉक्स है इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, यहाँ से सेम कलर हम रखने वाले हैं जो कलर हमने यहाँ पर यूज किया था अभी तक। अभी हमने इस कलर को नहीं यूज किया हुआ है, तो यहाँ पर हम कलर को लिखने वाले हैं, हेक्स कोड के अंदर लिखेंगे। और यहाँ से जो हमारा कलर है वो क्या है, यहाँ से हमने लिया F1 F1 F1, कुछ इस प्रकार का, जैसे हमारा व्हाइट कलर होता है उसी प्रकार का हमारा यहाँ पर कलर आ चुका है। पेज को रिफ्रेश किया तो इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, जैसे ये हाईलाइट हो रहा है क्लिक करने पर तो इस बॉक्स की जो आउटलाइन है वो एक्टिवेट हो रही है, बट अभी के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ से नन कर देना है जो बॉर्डर है, यानी जो बैकग्राउंड कलर के साइड में बॉर्डर है उसको हमें क्या सेट कर देना है, नन सेट कर देना है। पेज को रिफ्रेश किया, बॉर्डर हट चुका है। अब हमारे जो एलिमेंट है इनपुट वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं, सिमिलर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से क्या हो रहा है, देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को अब हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं नेक्स्ट एलिमेंट के लिए। जो प्रॉपर्टी हमारी क्या है, यहाँ से अगर हम जैसे हम चाहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर जैसे ही इनपुट बॉक्स के अंदर क्लिक करूँ इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए और उस कंडीशन पे इसकी आउटलाइन भी हट जाए, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी सेट करने वाले हैं। तो यहाँ से एक हवर प्रॉपर्टी होती है जो कि फोकस की होती है, सॉरी हवर नहीं होती है, एक सूडो क्लास होती है, फोकस सूडो क्लास होती है, उसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सेम एलिमेंट को ले लेते हैं, क्योंकि हमें इन्हीं एलिमेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है। तो यहाँ से हम इस एलिमेंट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हमने क्या कर लिया, पेस्ट कर लिया, और इसके लिए हम क्लोज ब्रैकेट को भी ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा टाइप टेक्स्ट है इसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, फोकस ऐड करना चाहते हैं। फोकस प्रॉपर्टी यहाँ पर जो हमारी हवर है, यहाँ पर सूडो क्लास है, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे फोकस सूडो क्लास को। इसी प्रकार से सेकेंड वाले पर भी हम क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जो फोकस सूडो क्लास है इसको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया फोकस सूडो क्लास, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब जैसे ही हम क्या करें, यहाँ से जो हमारे इनपुट बॉक्सेस हैं यहाँ पर, इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करें अंदर, तो क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि कुछ फोकस डालना चाहते हैं, यानी चीज़ों को हम हाईलाइट करना चाहते हैं कि जैसे कोई यूज़र यहाँ पर क्लिक करता है इनपुट बॉक्स के अंदर, उस कंडीशन पर कुछ प्रॉपर्टी जो है CSS की वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए एंड चेंज होनी चाहिए इसके अंदर। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए,
थोड़ा सा और डार्क में, जैसे हमारा कलर डिस्प्ले हो रहा है उससे थोड़ा सा डार्क हो जाए, तो डी 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 यहाँ से हमने क्या ले लिया, यहाँ से हेक्स कोड को ले लिया कुछ इस प्रकार सा, जो यहाँ पर डार्क ग्रे कलर में डिस्प्ले हो रहा है। पेज को रिफ्रेश किया, अभी इसका कलर कुछ इस प्रकार से, लेकिन जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो जो यहाँ पर इनपुट बॉक्स है इसका कलर क्या हो रहा है, डार्क हो जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक प्रकार से ये फोकस कर रहा है इस एलिमेंट के ऊपर, यानी कि फोकस डालने का काम कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा फोकस यहाँ पर क्या होती है, जो हमारी फोकस सूडो क्लास होती है उसका काम क्या होता है, एलिमेंट के ऊपर क्या करना, फोकस को डालना, ताकि आपको हाईलाइट होकर के चीजें क्या होने लगे, डिस्प्ले होने लगे। उसके बाद मुझे क्या करना है, आउटलाइन हमें दिख रही है, जो बॉर्डर है उसकी आउटलाइन को मुझे क्या सेट कर देना है, एज अ नन सेट कर देना है। उस कंडीशन पे अगर आप एलिमेंट के ऊपर अभी यहाँ पर जैसे इनपुट करते थे हमारे पास क्या आती थी, आउटलाइन आती थी, लेकिन अब इनपुट करने पर कोई भी आउटलाइन हमें यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रही है। अब ये बिल्कुल उसी प्रकार से जो हमारा साइन अप का फॉर्म है वो क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारी यहाँ पर आते हैं अपने फॉर्म के अंदर, यहाँ पर हमने क्या दिया हुआ है, एक HR टैग को यूज किया हुआ है। HR का मतलब क्या था, हॉरिजेंटल लाइन के लिए हमने यूज किया हुआ है। उसके लिए भी हम जो उसका कलर है, यानी कि जो उसका कलर है हमारी लाइन का, उसको थोड़ा सा हम क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, जो HR लाइन को यूज किया हुआ है वो यहाँ पर है, पैराग्राफ के जस्ट नीचे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस लाइन का कलर हम सिमिलर रखने वाले हैं जैसे हमारे इनपुट बॉक्सेस का कलर है। तो इसके लिए हम क्या सेट करने वाले हैं, इसके लिए भी हम प्रॉपर्टी सेट कर देने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम सेलेक्टर क्या लेंगे, एलिमेंट सेलेक्टर HR को लेंगे, और इसके लिए हमने प्रॉपर्टी क्या सेट कर दी, इसके लिए हम बॉर्डर सेट करेंगे। बॉर्डर हमने क्या सेट कर दिया, यहाँ से 1 पिक्सल्स का, बिल्कुल यहाँ पर जो बॉर्डर की विड्थ होगी बिल्कुल कम रखेंगे, 1 पिक्सल्स की, वो भी सॉलिड होनी चाहिए। इसका कलर कैसा होना चाहिए, सेम वैसे ही कलर होना चाहिए जैसे हमारे इनपुट बॉक्सेस का कलर है। तो यहाँ से मैंने हैश सिंबल को लिया और F1 यहाँ से मैंने सिमिलर कलर को ले लिया, जैसे कि मैंने यहाँ से इनपुट बॉक्सेस के लिए सेट कर रखा था बैकग्राउंड कलर, सेम कलर को मैंने यहाँ से इंप्लीमेंट कर लिया। पेज को सेव करेंगे, सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे, तो अब इस लाइन जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डार्क में दिख रही है, ये भी लाइट कलर में हो गई, सिमिलर कलर हो चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, इसके लिए हम मार्जिन सेट कर देते हैं। मार्जिन क्यों सेट कर रहे हैं, यहाँ से अगर आप देखें तो मार्जिन इसलिए सेट कर रहे हैं क्योंकि ये लाइन जो है ये कहाँ पर आ रही है, इसको हम मार्जिन बॉटम से देने वाले हैं। जो ईमेल है ये थोड़ा सा और नीचे डिस्प्ले हो, इसके बीच में भी थोड़ा सा गैप हो, तो इस कंडीशन पे हम यहाँ पर मार्जिन सेट कर देते हैं। मार्जिन कहाँ से सेट करने वाले हैं, बॉटम से सेट करने वाले हैं, तो मार्जिन बॉटम हमने दे दिया। बॉटम से मार्जिन मैंने कितना दे दिया, 25 पिक्सल्स की मार्जिन सेट कर दी। अब जो हमारी लाइनिंग है वो थोड़ा सा और नीचे आ जाएगी, यहाँ से ये यहीं पर रहेगी, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा। पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं अब यहाँ पर क्या हो चुका है, स्पेस क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से अपने वेब पेज को अगर देखें तो नेक्स्ट काम हम आता है हमारे बटन्स का। जो भी हमारी बटन्स हैं इनके ऊपर हमें क्या करना है, अब CSS को इम्प्लीमेंट करना है। तो बटन के लिए अब हम सारी चीज़ें सेट करने वाले हैं। तो बटन के लिए हम यहाँ से बटन सेलेक्टर को लेते हैं और यहाँ से सबसे पहले हम कमेंट डाल देते हैं। कमेंट हमने क्या डाल दिया, सेट अ स्टाइल फॉर ऑल बटन्स। जितनी भी बटन्स हैं उन सभी के लिए मुझे क्या करना है, स्टाइलिंग को सेट करना है। तो यहाँ से मैंने बटन को ले लिया एज अ एलिमेंट सेलेक्टर। उसके बाद सबसे पहले जो हमारी बटन्स हैं उसके लिए हमें बैकग्राउंड कलर सेट करना है। अभी हम सभी के लिए सेम बैकग्राउंड कलर को सेट करने वाले हैं, जो कि हमारा थोड़ा सा ग्रीनिश कलर है। इसके लिए हम यहाँ पर हेक्स कोड को यूज़ करेंगे। आप कलर अगर अलग से अपना जो भी आपका फेवरेट कलर हो आप उसको रख सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे देख करके रखना है जो कि क्या हो, मैच करे कलर एक दूसरे से। यहाँ से मैंने 04, उसके बाद AA6 और इसका हेक्स कोड है D। यहाँ से मैंने थोड़ा सा ग्रीनिश कलर यहाँ से क्रिएट कर लिया। पेज को सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया तो यहाँ से जो हमारी बटन थी, इन दोनों बटन को क्या हो चुका है, यहाँ पर कलर मिल चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया। टेक्स्ट कलर को हमने क्या सेट किया हुआ है, व्हाइट सेट किया हुआ है, तो यहाँ पर भी हमें टेक्स्ट कलर को एज अ व्हाइट रखना होगा। पेज को सेव किया और यहाँ से पेज को रिफ्रेश किया, जो हमारा टेक्स्ट कलर था वो व्हाइट हो चुका है।
अब हमें क्या करना है, इसको हमें पैडिंग सबसे पहले दे देते हैं, उसके बाद विड्थ को हम बाद में ऐड करेंगे। इसकी सबसे पहले हम इसको कुछ पैडिंग ऐड कर देते हैं। अभी हमारा जो यहाँ पर टेक्स्ट है, इसके यहाँ पर अगर आप देखें टॉप एंड बॉटम से इसको हम कुछ पैडिंग देने वाले हैं और लेफ्ट एंड राइट से भी। तो इसके लिए हम पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो यहाँ से हमने पैडिंग दे दिया। पैडिंग मैंने टॉप एंड बॉटम से 14 पिक्सल्स की पैडिंग ऐड कर दी। इसके बाद मैंने इसको लेफ्ट एंड राइट साइड से 20 पिक्सल्स की पैडिंग ऐड कर दी। पेज को सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से पैडिंग क्या हो चुकी है, मिल चुकी है। देखना चाहते हैं तो इसको इंस्पेक्ट करके आप देख भी सकते हैं एक एक चीज को। यहाँ से जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, उस कंडीशन पे यहाँ से आप देख सकते हैं टॉप एंड बॉटम से 14 पिक्सल्स की पैडिंग मिली हुई है, लेफ्ट एंड राइट से 20 पिक्सल्स की पैडिंग मिली हुई है। अभी के लिए इसको हम क्लोज करने वाले हैं। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसको हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। पैडिंग हमने इंप्लीमेंट कर दी, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा मार्जिन भी देना चाहते हैं। मार्जिन भी हम सेट करने वाले हैं सिर्फ टॉप एंड बॉटम साइड से। यहाँ से टॉप से मुझे कुछ मार्जिन चाहिए एंड बॉटम साइड से कुछ मार्जिन चाहिए। तो इसके लिए हम मार्जिन सेट करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, मार्जिन प्रॉपर्टी को ले लिया। उसके बाद मैंने टॉप एंड बॉटम साइड से जो मार्जिन सेट कर दी वो 8 पिक्सल्स की सेट कर दी और यहाँ से मैंने 0 सेट कर दिया। इसको पेज को सेव किया। सेव करने के बाद पेज को हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं टॉप एंड बॉटम साइड से इसको मार्जिन क्या हो चुकी है, मिल चुकी है। इंस्पेक्ट करके इसको भी आप देख सकते हैं। जैसे हमने इस बटन पर क्लिक किया तो दोनों बटन के लिए सेम प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट की हुई है। मार्जिन टॉप एंड बॉटम साइड से कितने कितने पिक्सल से मिल रही है, 8 पिक्सल से। लेफ्ट एंड राइट साइड से कोई भी मार्जिन हमने सेट नहीं किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ज़्यादा मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं तो इसको 2 पॉइंट्स और बढ़ा देते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इन दोनों के बीच स्पेस हो जाएगा, इसलिए हमने 8 पिक्सल्स ही इसको रखा हुआ है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें जो सेट करना है यहाँ से जो बॉर्डर है उसको नन सेट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बॉर्डर आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आप इसके लिए यहाँ पर अभी बॉर्डर ब्लैक कलर का डिस्प्ले हो रहा है, तो बॉर्डर जो प्रॉपर्टी है उसको हम नन कर देंगे। तो यहाँ से हमने क्या सेट कर दिया, जो बॉर्डर है उसको नन सेट कर दिया और पेज को सेव किया। सेव करने के बाद हमने यहाँ से पेज को रिफ्रेश किया तो जो बॉर्डर था बटन का वो क्या हो चुका है, यहाँ से हट चुका है। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, बॉर्डर को भी हमने हटा दिया। हम चाहते हैं कि जैसे ही हम बटन के ऊपर हवर कर रहे हैं उस कंडीशन पे यहाँ पर एक थंब का हैंड का सिंबल क्या होना चाहिए, हमें डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि इस पर हम क्लिक कर सकते हैं। क्लिकेबल बनाना है तो उस कंडीशन पे हम यहाँ पर क्या यूज़ करने वाले हैं, जो कर्सर यूज़ करेंगे उसको हम यूज़ कर लेंगे पॉइंटर। यानी कर्सर का जो हम यहाँ पर पॉइंट रखने वाले हैं उसको हमने पॉइंटर रख दिया, क्योंकि पॉइंट आउट करना है हमें। पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ से कर्सर प्रॉपर्टी की हेल्प से यहाँ पर क्या हो रहा है, जो अभी तक आपको यहाँ पर क्या दिख रहा था, जैसे आप अपने कर्सर को ले आ रहे थे तो वहाँ पर आपको एक तीर का निशान जैसे दिख रहा था, लेकिन अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको एक हैंड का सिंबल दिख रहा है, जिसकी हेल्प से आप इस बटन के ऊपर क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक पॉपअप में मैसेज मिल रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। यानी इन सभी फील्ड को आपको क्या करना होगा, फिल करना होगा। अगर मैं इसको फिल कर देती हूँ, यहाँ से मान लीजिए मैंने इस फील्ड को फिल कर दिया, उसके बाद मैं यहाँ से साइन अप करने की कोशिश करती हूँ तो सेकंड वाले को भी प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, इसको भी फिल करना होगा। मान लीजिए मैंने सेकंड वाले को भी फिल कर दिया, फिर साइन अप करते हैं तो इस पर भी, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या दे रखा है, रिक्वायर्ड दे रखा है। तो जब तक सारी इंफॉर्मेशन फिल नहीं होंगी तब तक आपका पेज जो है वो सबमिट नहीं होगा, यानी साइन अप नहीं होगा। जैसे ही मैंने सारी इंफॉर्मेशन फिल की, उसके बाद जैसे ही साइन अप पर क्लिक करते हैं, ये क्या हो जा रहा है, पेज हमारा रीडायरेक्ट हो जा रहा है सेकेंड पेज के ऊपर। और यहाँ से जो हमारे पासवर्ड थे, जब हम बैक आते हैं तो उस कंडीशन पे सारी चीजें रिमूव हो जाती हैं, सिर्फ हमारी ईमेल आईडी यहाँ पर रहती है। ईमेल, अगर इसका टाइप हम ईमेल रख देंगे तो उस कंडीशन पे क्या होगा, ये सिर्फ ईमेल को ही लेगा, यानी कि ईमेल को लिखने का जो प्रोसेस होता है उसी को रीड करेगा। मैंने इसका जो टाइप रखा हुआ है यहाँ से, उसको क्या रखा हुआ है, टेक्स्ट रखा हुआ है। इस कंडीशन पे आप इसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट अगर लिखते हैं, कोई भी टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, चाहे नंबर हो या फिर कुछ अदर चीजें हो, उन सभी चीजों को ये रीड कर रहा है। तो यहाँ से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब बटन के लिए अभी के लिए हम और प्रॉपर्टी को यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। कर्सर को मैंने एज अ पॉइंटर रख दिया। पॉइंटर कहने का क्या मतलब है, कर्सर जो प्रॉपर्टी होती है इसकी हेल्प से जो आपका कर्सर होता है उसको आप कैसे दिखाना चाहते हैं, मैं यहाँ पर पॉइंटर के रूप में दिखाना चाहती हूँ, जो कि पॉइंटर अगर हम कर देते हैं तो उस कंडीशन पे एक हैंड का सिंबल आ जाता है।
उसके बाद हम यहाँ पर अब विड्थ को सेट कर लेते हैं। तो हमें पता है जो विड्थ है वो पूरे पेज की 50-50% विड्थ इन दोनों बटन को मिली हुई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 50% इसको है, 50% इसको है। तो दोनों के लिए हम यहाँ पर विड्थ को सेट करने वाले हैं। 50% यहाँ से हमने विड्थ को सेट कर दिया। अभी के लिए हम इसको 100% सेट करते हैं। बाद में जब हम दोनों बटन को अलग अलग प्रॉपर्टी देंगे उस कंडीशन पे इसको हम 50-50% करेंगे। तो अभी के लिए जो हमारी दोनों की दोनों बटन थी, इन दोनों बटन को जो यहाँ पर विड्थ मिली हुई है वो 100% की मिली हुई है। जब इसको हम 50-50% कर देंगे तो उस कंडीशन पे ये दोनों बटन सेम लाइन के अंदर आ जाएंगी, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा वेब पेज है ये 100% है। जब इसको हम 50% कर देंगे तो 50% कैंसल वाली बटन विड्थ को ले लेगी और 50% जो बटन रहेगी वो साइन अप बटन ले लेगी विड्थ को। उस कंडीशन पे 100% विड्थ हो जाएगी और दोनों बटन सेम लाइन के अंदर आ जाएंगी। अभी इसको भी हम करके देखने वाले हैं। तो यहाँ से बटन के लिए अभी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी उन सभी को हमने क्या कर लिया है, सेट कर लिया है। अब हमें करना क्या है, अब हम चाहते हैं कि बटन के ऊपर जैसे ही हम हवर करें, यानी कि जैसे ही उसके ऊपर कर्सर ले जाएं, इसकी ओपेसिटी जो है, यानी जो यहाँ पर कलर हमें काफी यहाँ पर लाइट में या फिर डार्क में जैसे भी दिख रहा हो, इसको हम थोड़ा सा इसके कलर को क्या करना चाहते हैं, यानी ओपेसिटी जो कलर की है उसको बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा डार्क करना चाहते हैं, या फिर आप कलर को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना है, जो बटन है उस पर हवर इफेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। तो बटन हवर को हमने ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बटन हवर को लिया और हवर करने पर जो इसकी ओपेसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, मैं यहाँ पर रख लेती हूँ 1 होनी चाहिए इसकी ओपेसिटी, क्योंकि हम 1 रखना चाहते हैं। जब 1 रखते हैं, 1 से कम में जाते हैं यानी 0 पॉइंट समथिंग करते हैं तो उस कंडीशन पे जो हमारा कलर होता है उसकी ओपेसिटी कम होती जाती है। अगर 1 से 1 रखते हैं या 1 से अधिक वैल्यू रखते हैं तो उस कंडीशन पे क्या होती है, ओपेसिटी बढ़ती है कलर की। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अभी इसका कलर कुछ इस प्रकार से दिख रहा है जब इसके ऊपर हवर कर रहे हैं। फिर भी जैसे ही पेज को रिफ्रेश किया, आप इसके ऊपर हवर कर रहे हैं, अगर यहाँ से हम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, अब पेज को रिफ्रेश करने वाले हैं। पेज को रिफ्रेश किया, उस कंडीशन पे यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर अभी भी आपको चेंजअप क्या हो रहा है देखने को मिल रहा है। जैसे हम इसके ऊपर हवर कर रहे हैं, जो इसकी ओपेसिटी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर इसकी वैल्यू हम और ज़्यादा कर देते हैं, यहाँ से अगर मैंने 4 कर दिया, उस कंडीशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी आप देख सकते हैं। पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पर हवर कर रहे हैं तो इसकी ओपेसिटी क्या हो रही है, अभी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से यहाँ पर कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ से बटन हवर किया हुआ है, ओपेसिटी मैंने 1 कर दी है, 1 ही रखेंगे इसकी ओपेसिटी को। और इस पेज को हम क्या करने वाले हैं, अभी के लिए सेव करने वाले हैं। सेव करने के बाद अब हम अपने पेज को रिफ्रेश करने वाले हैं। जैसे ही इसके ऊपर हवर करते हैं, जो इसका कलर है वो क्या हो रहा है, डार्क हो रहा है। अगर इसके ऊपर हम हवर करने पर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं येलो में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको भी हम कर सकते हैं। पेज को सेव किया, रिफ्रेश किया, आप जैसे ही हवर कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कलर है वो येलो कलर में कन्वर्ट हो रहा है। बट मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें ओपेसिटी को यहाँ पर सेट करना था। उसके बाद यहाँ से हमने सिर्फ इसलिए किया ताकि आपको इसका जो इफेक्ट है देखने को मिल जाए। अगर इसकी ओपेसिटी 0.5 हमने कर दिया तो उस कंडीशन पे क्या डिस्प्ले होगा, आप देख सकते हैं इसकी ओपेसिटी जो कलर है वो क्या हो जाएगा, ब्लर में हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से कलर बिल्कुल हल्का हल्का क्या होगा, डिस्प्ले होगा। इसीलिए हमने इसकी ओपेसिटी को क्या रखा हुआ है, 1 रखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से। और इसको सेव किया, सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश किया, अब इसकी ओपेसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब जो हमारा क्या है, कैंसल बटन है, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं जो हमारी कैंसल बटन थी इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या है, अलग है थोड़ा सा। और इसके लिए हम प्रॉपर्टी सेट करने वाले हैं, कैंसल बटन के लिए इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज करने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स्ट्रा स्टाइल को ऐड करने वाले हैं अपनी कैंसल बटन के ऊपर। तो कैंसल बटन के लिए हमने यहाँ पर क्लास नेम दिया हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हैं कैंसल बटन के लिए कैंसल बटन क्लास नेम दिया था। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम बैकग्राउंड कलर सेट करने वाले हैं, रेड सेट करेंगे। इसको हम हेक्स कोड में वैल्यू सेट करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डार्क हमें रेड कलर नहीं लेना है। F4433, उसके बाद यहाँ पर 6
इस हेक्स कोड की वैल्यू को हमने यहाँ पर दे दिया। यहाँ से रेड कलर क्या हो चुका है, आ चुका है, प्रीव्यू में आप देख सकते हैं। पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ से जो हमारी कैंसल बटन थी इसका कलर कैसा हो चुका है, रेड हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सिमिलर ऐसे ही दिखाई दे रहा है जैसे यहाँ पर हमारे वेब पेज के अंदर था, जो हमारा साइन अप का पेज था। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है उसको भी करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो हमारी ये वाली बटन है, जो कैंसल बटन है, वो लेफ्ट साइड में आ जाए, उसके बाद साइन अप वाली बटन आ जाए, और इन दोनों की विड्थ हम 50% करने वाले हैं। तो इस कंडीशन पे सबसे पहले हम दोनों बटन को सेलेक्ट कर लेंगे इसके क्लास के बेस पर। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेते हैं, अपनी कैंसल बटन को, तो यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया सिंपल सा। उसके बाद हम यहाँ से कॉमा से सेपरेट करेंगे। उसके बाद सेकंड हमारे पास कौन सी बटन थी, यहाँ से साइन अप की बटन थी। इस बटन को हम यहाँ से कॉपी करते हैं इसके क्लास नेम को और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब दोनों बटन के लिए यहाँ पर हम जो प्रॉपर्टी सेट करने वाले हैं, हम चाहते हैं जो इसका फ्लॉट है, फ्लॉट मतलब आप किस डायरेक्शन में अपने एलिमेंट को रखना चाहते हैं, तो हम इसको लेफ्ट में रखना चाहते हैं। यहाँ से दोनों बटन को हम लेफ्ट साइड कर देंगे सबसे पहले। यहाँ से आप देख सकते हैं कोई चेंज नहीं आया, लेकिन चेंज कब आएगा, जैसे ही मैंने इसकी विड्थ को क्या सेट कर दिया, विड्थ को मैंने यहाँ से 50% सेट कर दिया, वैसे इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। पेज को मैंने रिफ्रेश किया यहाँ से, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में हमारी कैंसल बटन आ गई है। जैसे ही लेफ्ट साइड में यह आई, वैसे सेकंड वाली बटन 50% की विड्थ ये भी ली हुई है और 50% ये भी ली हुई है, तो ये भी लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रही है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से फ्लॉट लेफ्ट को हटाया तो क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, इसको हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं 50% विड्थ पर यहीं पर आ रही है। लेकिन मुझे इसको कहाँ पर ले आना है, डायरेक्टली दोनों को सेम लाइन पे ले आना है। तो यहाँ से मैंने फ्लॉट को क्या कर दिया है, लेफ्ट साइड में एडजस्ट कर दिया है। पेज को रिफ्रेश किया तो यहाँ पर ये बटन आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, अब हमारे पास क्या है, कंटेनर है। अगर आप देखें तो हमने क्या कर रखा है, कंटेनर को क्रिएट कर रखा है जिसके अंदर हमारे सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट हैं, चाहे वो इनपुट बॉक्सेस हों या फिर बटन्स हों या फिर चेक बॉक्स हो, सारे एलिमेंट इसी ड्यू एलिमेंट के अंदर है। अब ये कंटेनर क्लास की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, अपने कंटेनर के लिए कुछ प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। इसके लिए क्या प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करनी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस कंटेनर के हिसाब से मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, इसके लिए कुछ विड्थ यानी कुछ पैडिंग को मैं इंप्लीमेंट करने वाली हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे एलिमेंट बिल्कुल लेफ्ट के साइड से ही स्टार्ट हो रहे हैं, बिल्कुल बॉर्डर पर से, लेकिन मुझे इसको कहाँ से स्टार्ट करना है, थोड़ा सा बॉर्डर को छोड़ करके। तो इस कंडीशन पे हम क्या देने वाले हैं, पैडिंग देने वाले हैं। पैडिंग क्या ऐड कर देंगे, जो पैडिंग ऐड करेंगे वो हम इसकी पैडिंग जो ऐड करने वाले हैं वो चारों डायरेक्शन से 16 पिक्सल्स की पैडिंग हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो उस कंडीशन पे हम चाहते हैं कि 16 पिक्सल्स की पैडिंग चारों डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में क्या हो जाए, इंप्लीमेंट हो जाए। यहाँ से 16 पिक्सल्स मैंने पैडिंग दे दी, पेज को सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ से मैंने क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया। उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं ये और अच्छे से इसका लेआउट क्या हो गया है, डिजाइन हो चुका है। यहाँ से पैडिंग मिल चुकी है जो हमारा यहाँ पर कंटेंट वाला एरिया था। इस जैसे कि हम इसको दिखा सकते हैं, जो हमारा कंटेनर है वो ये वाला है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पैडिंग मिली हुई है वो 16 पिक्सल्स की पैडिंग मिल चुकी है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया वैसे यहाँ से आप अगर देखें तो यहाँ से पैडिंग जो मिली हुई है ये वाला हमारा कंटेनर है, और इसको ऑल अराउंड क्या यहाँ पर पैडिंग मिली हुई है, 16 पिक्सल्स की पैडिंग मिली हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ से ये हमारा पूरा का पूरा कंटेन वाला एरिया है। यहाँ से हमारा ये कंटेनर है, ड्यू कंटेनर जो हमने फर्स्ट बनाया हुआ है उसी के अंदर सारी चीज़ों को क्रिएट कर रखा है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, यहाँ से सारी चीज़ें तो हमने इम्प्लीमेंट कर ली, अब बच क्या रहा है हमारे पास, यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर एक हमारे पास क्या बच रहा है, ये वाला जो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पर ये जो बॉर्डर है, यहाँ से अगर आप देखें जो हमने टेबल लिया हुआ है यानी जो बॉर्डर है आउटर कंटेनर वाला वो यहीं तक है। अगर आप देखें तो यहाँ से बटन उसके बाहर आ रही है, लेकिन मुझको इसी के अंदर इसको एडजस्ट करना है। तो इसके लिए जब हमें किसी एलिमेंट के यानी कि किसी एलिमेंट का जो चाइल्ड है उसको उसी एलिमेंट के अंदर लास्ट में एडजस्ट करना होता है, तो उसको हम किसके हेल्प से करते हैं, तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो आफ्टर सूडो क्लास का यूज करते हैं। यहाँ पर आपको सही आफ्टर जो सूडो क्लास होगी उसका मतलब अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ से मुझे क्या करना है,
सबसे पहले जो यहाँ पर लास्ट में अगर आप देखें तो लास्ट में जो हमारी बटन है इसके लिए मैंने एक अलग से ड्यू क्रिएट कर रखा था। इसी स्टाइल को ऐड करने के लिए मैंने अलग से क्रिएट कर रखा था ताकि पूरा का पूरा डेटा मेरा जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन है ये सारा का सारा इसी टेबल के अंदर आ जाए, बाहर कुछ भी ना जाए। तो इसके लिए हम सेट करने वाले हैं यहाँ से क्लियर फिक्स मैंने दिया था, यहाँ से क्लास नेम इसको लेंगे तो यहाँ से डॉट, उसके बाद क्लियर फिक्स क्लास नेम हमने ले लिया। उसके बाद हमें करना क्या है, सबसे पहले अगर जब भी आपको यहाँ से क्लियर फिक्स लिया और यहाँ पर मुझे किस प्रॉपर्टी को यूज़ करना होगा, यहाँ पर जो हमारी फोकस नहीं होगी, हमारी जो आफ्टर सूडो क्लास होती है उसको यूज़ करना होगा। डबल कॉलन को हम लिखते हैं, उसके बाद आफ्टर को लिखेंगे। अब यहाँ पर आफ्टर का मतलब क्या होता है, बिफोर का मतलब क्या होता है। अगर मान लो आपको जहां पर आपका एलिमेंट है उसके स्टार्टिंग में यानी साइन अप से पहले कुछ भी डेटा या इंफॉर्मेशन इंसर्ट करनी है तो आप बिफोर का यूज करेंगे। अगर आपको इंड में जो आपका एलिमेंट है उसके इंड में, इंड का मतलब ये नहीं है कि एलिमेंट के बाहर, एलिमेंट के अंदर ही उसके लास्ट में, यानी कि जहां से जो आपने उसके अंदर डेटा लिखा हुआ है जैसे वो डेटा फिनिश होता है उसके इंड में यानी उसी के लास्ट में अगर आपको कुछ प्रॉपर्टी या फिर कुछ डेटा इंसर्ट करना होता है तो उसके लिए हम आफ्टर सूडो क्लास का यूज करते हैं। तो मुझे यहाँ से आफ्टर यूज करना है क्योंकि मुझे ये जो कैंसल एंड साइन अप बटन है मुझे इसी के अंदर क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो उस कंडीशन पे मैंने आफ्टर लिया। और यहाँ से इसके लिए जब भी आप आफ्टर सूडो क्लास का यूज करते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर कंटेंट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो सबसे पहले कंटेंट प्रॉपर्टी कहने का क्या मतलब है, अगर आप कुछ कंटेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उस कंटेंट को यानी टेक्स्ट को डबल क्वोट्स के अंदर हम लिखते हैं क्योंकि हमारी टेक्स्ट जो होता है वो स्ट्रिंग होती है, लेकिन मुझे यहाँ पर इसको ब्लैंक रखना है। अगर मान लीजिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया यहाँ से, और इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे जो चीज़ें चाहिए वो क्या चाहिए, मुझे डिस्प्ले टेबल चाहिए। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले जो कर दिया वो टेबल कर दिया और पेज को सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर अभी भी कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले जो दोनों साइड की चीज़ें हैं उसको हमें क्या करना होगा, एक क्लियर प्रॉपर्टी होती है उसकी हेल्प से क्लियर करना होगा। तो सबसे पहले इससे पहले हमने क्लियर प्रॉपर्टी को यूज़ किया बोथ साइड, यानी दोनों साइड में लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से मुझे क्या कर देना होगा, साइड में कर देना होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें क्या हो चुकी हैं, एडजस्ट हो चुकी हैं। जो हमारी बटन थी वो अब कहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर आ चुकी है। अगर इसको मैं क्या कर दूँ, यहाँ से कंटेंट के अंदर अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आफ्टर का क्या मतलब होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ से हेलो लिख दिया। अब ये जो टेक्स्ट इंसर्ट होगा, जो ये पूरा का पूरा हमारा डेटा है इसके लास्ट में इंसर्ट होगा, यानी कुछ यहाँ पर, लेकिन ये रहेगा हमारे बॉक्स के अंदर ही। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारा टेबल है उसकी एरिया बढ़ती हुई जा रही है और टेक्स्ट हमारा उसी के अंदर एडजस्ट हो चुका है, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा प्रिंट नहीं करवाना है, यानी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर आपको क्लियर प्रॉपर्टी को और डिटेल में पढ़ना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इसके ऊपर हम अलग से आपके लिए एक वीडियो क्रिएट कर देंगे, आप क्लियर प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लेंगे। इसी प्रकार से कंटेंट किसके साथ काम करता है, जो हमारी आफ्टर एंड बिफोर सूडो क्लास होती है उसके साथ वर्क करता है। डिस्प्ले मैंने टेबल क्यों दिया हुआ है, अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो इसका मतलब ये है जो डिस्प्ले है वो टेबल के रूप में पूरे में आ जाना चाहिए, यानी कि जैसे हम कुछ ऐड करते हैं आफ्टर में तो उसके बाद जो हमारा डिस्प्ले है वो टेबल होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया हुआ है। अब नेक्स्ट हमें क्या काम करना है, इसको सेव किया मैंने और ये पूरा का पूरा जो हमारा साइन अप का फॉर्म था ये क्रिएट हो चुका है। यहाँ से अगर आप देखें तो सिमिलर फॉर्म हमारा क्या हो गया है, क्रिएट हो गया है। और यहाँ से जो हमारी क्या थी, यहाँ से बटन थी ये भी आ चुकी है, चेक बॉक्स भी आ चुका है, ये क्लिक हो रहा है यहाँ से अगर आप देखें। लेकिन हमें करना क्या है, इसके अंदर अगर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालती हूँ, यहाँ से मान लेते हैं हम एक ईमेल आईडी डालते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ से क्या ले लिया, gmail.com, मैंने एक ईमेल आईडी ले लिया और मैंने एक पासवर्ड इनपुट कर दिया यहाँ से। उसके बाद मैंने इसी पासवर्ड को रिपीट कर दिया जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, साइन अप करना है। तो सेकंड पेज पर ये रीडायरेक्ट कर रहा है, लेकिन योर फाइल कुडंट बी एक्सेस्ड। क्यों ऐसे दिखा रहा है, क्योंकि आपकी फाइल अभी एक्सेस नहीं हो पा रही है। किस कंडीशन पे ये होगी, जब आप जावास्क्रिप्ट को भी इसके साथ अटैच करेंगे। कुछ वर्क होना चाहिए, जैसे ही आप साइन अप करते हैं तो उस कंडीशन पे आपका एक वेब पेज ओपन होकर आ जाना चाहिए। तो इस तरह की चीजें करने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करना होगा, जिसको हम बाद में सीख रहे होंगे जावास्क्रिप्ट के साथ करके।
अभी अगर मान लीजिए यहाँ से मैंने रिक्वायर्ड का मतलब बता दिया है, कोई भी अगर डेटा आपने नहीं फिल कर रखा है तो उसको फिल करना कंपलसरी होगा, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड को यूज किया हुआ है इनपुट एलिमेंट के अंदर। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और होती है, मान लेते हैं हम इसको अलग अलग डिवाइस के ऊपर देखना चाहते हैं, इंस्पेक्ट किया यानी कि इसकी विड्थ के हिसाब से। तो यहाँ से अगर जैसे ही मैं इसको क्या कर रही हूँ, इसकी विड्थ को कम कर रही हूँ, उस कंडीशन पे क्या देखने को मिल रहा है, ये जो हमारी बटन है, जैसे इसकी विड्थ कम हो रही है उस कंडीशन पे ये बटन हमारी क्या हो रही है, एक के ऊपर क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है, इसी में अच्छे से एडजस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि ये हमारा जो वेब पेज है अभी के लिए एक ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो अभी के लिए एक रिस्पॉन्सिव वेब पेज नहीं क्रिएट हुआ है। अगर रिस्पॉन्सिव देखना है तो ये हमारा फोन वाला होता है, यहाँ से आप जा करके चेक कर सकते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ से हमें क्या सिलेक्ट करना होगा, रिस्पॉन्सिव को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ से डायमेंशंस जो है हमारी, इसको रिस्पॉन्सिव मैंने ले लिया, हाइट एंड विड्थ यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। यहाँ से मोबाइल एस, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर ऐसे दिखेगी। अगर मुझे इसको आईफोन एसई के ऊपर देखना है तो जो हमारा यहाँ पर पेज क्रिएट हुआ है कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले होगा। अगर यहाँ पर हम किस पर लेते हैं, गैलेक्सी फ्लॉट पर लेते हैं, तो कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है अभी के लिए, जो कि देखने में अभी यहाँ पर ठीक है, बट थोड़ा सा कम अच्छा डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि अभी मैंने इसको रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया। तो इस प्रकार से चीजें अलग अलग पर आप जा करके ऑप्शन पर चेक कर सकते हैं। अलग अलग फोन पर यहाँ पर जो काफी ज्यादा पॉपुलर फोन होते हैं उनके नेम यहाँ पर दिए गए हैं, उनके ऊपर आप चेक कर सकते हैं। सैमसंग गैलेक्सी के ऊपर कुछ इस प्रकार से हमारा पेज क्या होगा, डिस्प्ले होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं ये क्या हो जाए, ये और अच्छे से डिस्प्ले हो, जैसे कि इसकी विड्थ जैसे ही और ज्यादा कम हो रही है। यहाँ से अगर आप देखें तो जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ से गैलेक्सी फोल्ड पर किया तो उस कंडीशन पे ये काफी एडजस्ट हो रहा है, उसी में अच्छे से थोड़ा कम दिख रहा है। इस चीज के लिए यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो क्या है, 280 पिक्सल्स की है, और जो इसकी हाइट है 650 पिक्सल्स की है। तो इसको हम क्या करने वाले हैं, रिस्पॉन्सिव बनाने वाले हैं। उस कंडीशन पर हम आपको इसका इफेक्ट दिखाएंगे कि क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मीडिया का यूज करते हैं। जो हमारी मीडिया क्वेरी होती है उसको यूज करते हैं, ताकि उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो भी चीजें हम रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं उसके लिए हम ऐड कर सकते हैं। मुझे किसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, जो हमारी बटन है। हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, जो हमारी बटन है जैसे ही ये क्या हो, 300 पिक्सल्स के इक्वल हो या फिर उससे कम हो, उस कंडीशन पे ये क्या हो जानी चाहिए, इसकी जो विड्थ है वो 100 पिक्सल्स की हो जानी चाहिए। अभी के लिए कितनी है, 50 पिक्सल्स है, लेकिन 100 पिक्सल्स हो जानी चाहिए। तो इसके लिए हम मीडिया क्वेरी को यूज करेंगे। तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया, मीडिया स्क्रीन मैंने यहाँ से लिया मीडिया क्वेरी, और इसके बाद ये हमारा क्या होता है, सिंटैक्स होता है मीडिया क्वेरी को लिखने का इतना। उसके बाद इसके अंदर हम ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं, यहाँ से ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट। इसके अंदर मैंने यहाँ से मैक्सिमम जो इसकी विड्थ है, अगर हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, मैक्सिमम विड्थ, जब हमारे स्क्रीन की मैक्सिमम विड्थ कितनी हो जाती है, हम चाहते हैं 300 पिक्सल्स की होती है, तो उस कंडीशन पर क्या होना चाहिए, क्या एक्टिविटी होनी चाहिए। तो इसके अंदर हम लिखने वाले हैं क्या चीजें चेंज होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर चाहते हैं जो हमारी कैंसल बटन है एंड जो साइन अप बटन है, यहाँ से इसके लिए जो विड्थ है वो कितनी हो जानी चाहिए, 100% विड्थ हो जानी चाहिए। तो मैंने बटन को ले लिया और इसके लिए मैंने विड्थ क्या सेट कर दिया, यहाँ से विड्थ मैंने सेट कर दिया 100% हो जानी चाहिए। यानी जैसे हमारे वेब पेज की साइज हो उसी हिसाब से क्या हो जानी चाहिए, 100% इसकी साइज हो जानी चाहिए। इसको सेव किया, सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर अभी कोई चेंज अब देखने को नहीं मिल रहा है। अभी के लिए हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश कर दिया मैंने पेज को और इसको मैंने सेव कर लिया है यहाँ से। अब क्या करने वाले हैं, जैसे हमारे वेब पेज की जो विड्थ है, मैक्सिमम जो विड्थ है वो कितनी होती है, 300 पिक्सल्स की होती है, तो उस कंडीशन पे क्या चेंजेस आते हैं। इस प्रकार से जो रिस्पॉन्सिव होता है वो ऐड होता है। ये दोनों जो बटन है वो एक सिंगल लाइन के अंदर आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ से हम देख सकते हैं, जैसे जैसे इसकी विड्थ को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कम कर रहे हैं धीरे धीरे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे 300 से कम हुई इसकी विड्थ, एग्जैक्ट 300 पे क्या रहेगा, इनलाइन रहेगा, लेकिन जैसे ही 300 से कम हुई वैसे ही क्या हो जाएगा, जो इसकी विड्थ है वो क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। यानी कि एक प्रकार से 100% की विड्थ इस एलिमेंट को मिल जाएगी जो हमारे बटन्स हैं। जैसे कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब अगर मुझे इसको फोन के ऊपर देखना है किस प्रकार से डिस्प्ले होंगे तो उसको भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ से इसको हम चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं और यहाँ से आ जाते हैं कि फोन के ऊपर किस प्रकार से डिस्प्ले होगी। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं रिस्पॉन्सिवनेस क्या है इसका,
यहाँ से हम चेक करने वाले हैं यहाँ से गैलेक्सी प्लॉट के ऊपर। अब यहाँ पर देख सकते हैं जैसे एक सेम लाइन के अंदर ही आ रहा था, तो उस कंडीशन पे लेआउट ठीक ही था, बट यहाँ पर जब मैंने इसको रिस्पॉन्सिव कर दिया उस कंडीशन पे क्या हो रहा है, जो इसका लेआउट है वो देखने में काफी ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। जैसे कैंसिल बटन एक सिंगल लाइन के अंदर आ गई है, साइन अप बटन एक सिंगल लाइन के अंदर आ रही है, तो इस प्रकार से काफी अच्छा लेआउट क्या हो चुका है, आ चुका है। इसीलिए जब भी हम किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं तो ज्यादातर आपको ये कोशिश करना चाहिए कि वो एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होनी चाहिए, ताकि उसको किसी भी स्क्रीन के ऊपर ओपन किया जा सके। उसकी स्क्रीन की साइजिंग कुछ भी हो, इसकी स्क्रीन की साइजिंग मैंने यहाँ पर 300 पिक्सल सेट की हुई थी। आप 300 से कम भी अगर आप सेट करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। यहाँ से एग्जैक्ट 300 जब इसकी साइज होगी हमारे स्क्रीन की, उस कंडीशन पे जो जितने भी हमारी बटन है, कैंसिल बटन, साइन अप, उनकी विड्थ 100% हो जाएगी। और जैसे ही 300 से कम होगी तो उस कंडीशन पे उसकी विड्थ 100% ही रहेगी। लेकिन जैसे ही 300 से अधिक होती है उस कंडीशन पे क्या हो जाएगी, वो जो बटन होगी वो 50-50% हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 280 यहाँ पर परसेंट है, पिक्सल्स है, और 350 पिक्सल्स है। यहाँ से अगर मैं इसको 100% पे अभी के लिए कर देती हूँ, यहाँ से 100% पे आ चुकी है, तो कुछ इस प्रकार से जो हमारा पेज है वो क्या होगा, डिस्प्ले होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरा देखने के लिए मुझे इसको 75% पे रखना होगा। अगर मान लीजिए मैंने आईफोन ऐसी कर दिया तो उस कंडीशन पे इसकी विड्थ क्या है, 375 पिक्सल्स है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी विड्थ क्या है, 375 पिक्सल्स है। तो उस कंडीशन पे ये दोनों 50-50% की ही विड्थ को क्या कर रही हैं, ऑक्युपाई कर रही हैं, जो हमारी दोनों की दोनों बटन है। तो यहाँ से जो हमने रिस्पॉन्सिव बनाया हुआ था वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर हम इसको हटा भी सकते हैं, फिर से ला सकते हैं। अगर हम रोटेट करके देखना चाहते हैं कि जो हमारा फोन है, यहाँ पर आईफोन ऐसी है, अगर उसको हम रोटेट करते हैं तो उस कंडीशन पे जो हमारा साइन अप का फॉर्म है किस प्रकार से डिस्प्ले होगा, तो कुछ इस प्रकार से हमारा फॉर्म क्या होगा, डिस्प्ले होगा। यहाँ से हम रोटेट भी कर सकते हैं अपने फोन को डायरेक्ट यहीं से। अगर यहाँ पर कोई और ऑप्शन आप लेना चाहते हैं, आईपैड प्रो अगर हम लेना चाहते हैं, कुछ इस प्रकार से वहाँ पर डिस्प्ले होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, रोटेट करेंगे तो इस प्रकार से, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप दोनों साइज में अपने फोन को करके देख सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप किसी भी वेबसाइट को, किसी भी फॉर्म को डिजाइन कर रहे हो तो डायरेक्टली आप उसको चेक कर सकते हैं कि हमारे फोन के ऊपर या फिर आईपैड के ऊपर किस प्रकार से वो क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो ये था हमारा टॉपिक, जहां से हमने क्या सीखा कि साइन अप फॉर्म को हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, और ये पूरा का पूरा उसकी CSS थी। मैंने यहाँ से आपको अच्छे से समझा दिया है। यहाँ से मैंने सिर्फ स्क्रीन के लिए ऐड किया हुआ है। डिफरेंट प्रॉपर्टी आप मीडिया क्वेरी की हेल्प से चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कि जैसे मिनिमम विड्थ, मैक्सिमम विड्थ इतनी होती है, तो उसका आप बैकग्राउंड कलर कैसे रखना चाहते हैं, टेक्स्ट कलर क्या चेंज अप आना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों को भी आप क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।